देश विदेश गांव गवांड के सारे दर्शकों ने राम राम। आप आज देख सको हमारे बीच में है बीके कौशिक। तो आज का टाइम पर अपने इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा गंद फैलन लग रही है और उसके जगह देख लो ये इतना बढ़िया कंटेंट डालने लग रहे हैं जो कि अपनी संस्कृति ने भी साथ में लेकर चलने लग रहे हैं। बहुत ही इनका बढ़िया कंटेंट है। आज आपने इन तक मुलाकात करावाएंगे। तो सबसे पहले तो जी राम राम। राम राम भाई। और आखिर मीडिया के जितने भी चाहते हैं, जितने फॉलोवर और जितने भाई जुड़े हुए हैं हमसे, ही आखिर मीडिया से सभी भाइयों को राम राम है, प्रणाम है, नमस्कार है। तो जी आप इस सबसे पहला बात करा, आपका दर्शक जानना चाहे ही आपका गांव गुवांड जिला तहसील कौन सा है? मेरा भाई एक कविता के माध्यम से दे दूँ तमने कि जिसमें मेरे गुरुजिया की भी मैंने थोड़ी बड़ाई ही कर रखी है कि दादा गुरु मन फूल मारे गांव पुरिया में घर डेरा, गुरु तोताराम पर शिक्षा ले ली दिल का हो गया दूर अंधेरा, जिला भिवानी तहसील बुवानी सोरखी रोड पर गांव मेरा गांव पुरिया है, जिला भिवानी है, तहसील बुवानी खेड़ा, पुर शिवाड़ा कुंगड़ ब्यानी तालू दनाना मंडाना, ये मेरे गुआंड है। अच्छा, तो आप ही बात करा शुरू में आप पहला तो नू बताओ, जिस तरह आप ये शायरी करो हो या आप कोई तुकबंदी करो हो या इन आप ही के नाम देवा, क्योंकि आजकल इंस्टा पर शायरी बनावे आपका थोड़ा कंटेंट अलग है, तो उसने आप के नाम देवा? देखा आज की जनरेशन के लिए तो शायरी मान के चलो, क्यों आपा भी वही 4 लाइन की डालना, 4 लाइन क्यों डालना है, या तुकबंदी भी है। और ये पुराने जो कवि हुए हमारे दादा लक्ष्मी चंद मांगेराम, मेहर सिंह, धनपत सिंह और जितने भी प्राचीन कवि हुए हैं उनकी ये मतलब प्योर ब्रह्म ज्ञान की कुछ बातें हैं जो आपा मतलब टोके जो प्योर सही हुआ वह 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन में उन्हें एक शायरी के रूप में कन्वर्ट करके आप भैया के सामने पेश कर दें। अच्छा, तो जी आप ही बात करा, आपकी सबसे पहला प्लेटफॉर्म कौन सा था जिसका आपने शुरुआत करी थी? सबसे पहला प्लेटफार्म था भाई मेरा फेसबुक। जब ना तो रील थी ना यूट्यूब का इतना ज्ञान था, टिकटॉक भी जब नहीं आई थी, तो हम एक संस्था से जुड़े हुए। हाँ, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान, जिसमें 2016 में हम जुड़े थे, 17 में हमने वो रजिस्टर्ड करा के और एक आश्रम बन रहा है भिवानी में अमरावत गांव में, सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद आश्रम, जिसमें सभी कवियों का वहाँ जो लेखनी है वहाँ पे होगी। तो फेसबुक पर मेरा क्या काम था कि मैं हर शनिवार और संडे को 2 दिन वहाँ लाइव आता था, पेज पे भी आता था, पर्सनल आईडी से भी आता था। और वहाँ पे भाई हमारे चाहते बहुत थे, तो वो मतलब फरमाइश किया करते, भाई आज इसकी समय से बात सुना दे, आज इसकी बात सुना दे, तो वो रागनियाँ सुनाता था मैं। अच्छा, तो आपका पहला काम में आप रागनी कराया करते? हाँ, मतलब मैं बातें गाया नहीं, कभी गाया तो अभी 1-2 बार ही है स्टेज पे, इतना अच्छा मेरा गाने का अभ्यास नहीं है, लेकिन मैंने बातों में ना मैं पूरा किस्सा बता दिया करता वहाँ, और बड़े प्रेमी जुड़े हुए थे। तो आपने रागनी करण की किस तरह शुरुआत करी? शुरुआत नो करी जी, देखो हमारे फादर साहब सुना करते मास्टर जी को, मास्टर सतवीर सिंह बेसवाड़िया को। तो जैसे सर्दी में वो टेप हुआ करते, उस टाइम कैसेटें हुआ करती, तो वो बजा के छोड़ देते, हम पूरा परिवार बैठ के सुना करते। तो उसके साथ साथ सुनते गए, ललक लागी हमारा भी। फिर थोड़े बड़े हुए, जब 10वीं 12वीं में हुए तो बहुत ज़्यादा ललक होगी। उस टाइम हमने मास्टर जी को देखा भी था, लाइव प्रोग्राम देखे थे, तो उस टाइम नहीं हो गया भाई इस शहरी संस्कृति कोई है नहीं हरियाणा में, जितनी वेद शास्त्रों को और जितना ज्ञान इस संस्कृति में, इतना किसी भी संस्कृति में नहीं, मैं इसकी तरफ जाना है। तब ये सोच के वो रागनियाँ याद करनी शुरू करी थी। तो आप लोकल एरिए तक बिलोंग करा, हम अपने आड़े आसपास किसी ने सोशल मीडिया को ज्ञान को नहीं है, भी तो कोई 1-2% लोगन है। तो जिससे कि आपने शुरुआत करी तो किसी ने नू नहीं कि भाई हो तो अपने कास्ट में को नहीं आवा है, ये तो डूम करी करी, ये तो और को काम करे करी, क्योंकि अपने गाँव को अंडा की सी सोच है। हाँ। तो उसमें आपने सपोर्ट मिली घर का की? हाँ, घर क्या की सपोर्ट तो नहीं भाई। देख, फादर साहब तो पहले एक्सपायर हो गए थे और माता जी भी इन बातों में विश्वास रखा करती, मतलब वो भी, उसको ये पता था कि ये कभी गलत करेगा नहीं, बात बताएगा तो अच्छी बताएगा, गलत बताएगा नहीं। आज भी मैं कोई रील छोड़ दूँ मान ले समाज में अपना इंस्टा पर या फेसबुक पर, तो मैं पहले परिवार से वेरीफाई कराता हूँ। अगर मेरा परिवार सुनने के काबिल है, उसको परिवार ये कहेगा कि ये सही है, तो मैं समाज में छोड़ूंगा। अगर परिवार मना कर देगा तो फिर जब परिवार ही नहीं सुन पाएगा तो समाज क्या सुनेगा। इसलिए, और सही प्लेटफार्म तो मैं बताऊँ भाई साहब आपको, मेरे को मिला था टिकटॉक से। अच्छा। हाँ, उस दौरान जब ये अपना बंद हुआ था ना, ये कोरोना आया था, हाँ। उस टाइम है ना, मैं गांव में आया था 1.5 महीना, और मैंने टिकटॉक ज्वाइन किया था खाली मैं देखने के लिए, लोगों की रील देखता था और बड़ा अचंभा होता था भाई, देख कितना गंद लोग डाल रहे हैं।
फिर एक अजय बिंद्रोलिया भाई है, उसकी मेरे सामने 2-4 वीडियो आई और उसने बहुत अच्छा गा रखा है फौजियों के बारे में भी, अपनी भी शायरी करता वो। फिर मैं कहा यार मैंने भी करनी चाहिए। फिर मैंने स्टार्ट किया था और मैंने 3 महीने की मेहनत पे वहाँ पे मेरे 1 लाख फॉलोअर हो गए थे इन्हीं बातों को लेकर। टिकटॉक पर था या इंस्टाग्राम पर कितो था? टिकटॉक पर। अच्छा, तो यानी आपकी सब तय पहला जो शुरुआत थी वह टिकटॉक तो है था? नेम फेम और जो इन बातों का प्रचार हुआ वो टिकटॉक से हुआ था। अच्छा, तो टिकटॉक था आपने रुपया भी कमाया? ना भाई, और ना रुपया खातर कदे काम करे, और भगवान ने चाहा तो ना करा, क्योंकि परमात्मा का दिया सब कुछ है, परिवार है, जॉब है, ठीक ठाक मतलब गुजारा है। बाकी आप पीछा करने को नहीं भाई, खाली संस्कृति की सेवा करनी है, क्योंकि हमने जिस संगठन से जुड़े हैं उसका मोटिव ये है कि संस्कृति की सेवा करो और आगे बढ़ाओ। जो अब हमारे कवि हैं उनकी बातों को युवाओं के बीच में लेके आओ, ताकि युवा जागृत हों और अपनी संस्कृति और संस्कारों की तरफ बढ़ें। तो जी आप ये बात करा, आपने बताया आगे अपने का अच्छा खासा बिजनेस है, तो वो बिजनेस कौन सा है? भाई हम जॉब करा प्राइवेट, और वो है ट्रांसपोर्ट की। फ़िलहाल मेरी गुजरात अहमदाबाद में ड्यूटी है। अरे ये गर्मी का टाइम है, बच्चों की छुट्टी हो रही है, तो ये अपने गाँव में आ रहे हैं हफ्ता 10 दिन खातर। हाँ। तो जी अपनी बात तो नहीं चलती रहेंगी, आपने जिस तरह लोग आपने जानी ही, आपने पहचानी ही, आपने पसंद करी ही, तो वो कंटेंट एक बार लोग अपने इंटरव्यू में देखना चाहें। तो जो सबसे पहले आपकी वायरल हुई थी रील, या आपकी रील हुई थी या टिकटॉक पे हुई थी, या पहले तो नहीं बता दो टिकटॉक पे हुई थी या उस पर हुई थी यूट्यूब इंस्टाग्राम पे? टिकटॉक पर भी हुई थी भाई, 2-3 वीडियो मिलियन में गई थी और अभी। अच्छा। और इस पर भी, इस पर तो सारी वायरल हो रही हैं। अच्छा, तो 2 लाइन अपने दर्शकों खातिर। उस पर जो पहली वीडियो हुई थी ना, टिकटॉक की बता रहा हूँ मैं। अच्छा। उसमें तो एक जो मिलियन गई थी, उसमें एक थोड़ा अमीर और गरीबी के हिसाब से एक रागनी में बता रखा है कि इस दुनिया में 2 चीज़ बताई, इस दुनिया में 2 चीज़ बताई, एक टोटा एक साहूकारा, जिस मानस का टोटा आ जाए भाई दे दे दुधकारा, जिसका दौरे 2 अन्य हो जाए सब न लागा प्यारा, एक बेल का कई फल लागा कोई मीठा कोई खारा, भीड़ पड़ी मत देखा जा से ना तो किसका कौन बेसर हो से, और नुगरा मानस आँख बदल जाए फिर समझदार की मरो से। वाह जी वाह, कितने विचार आवे ही आ, कितनी आप ही सांस्कृतिक, आप ही इतनी बढ़िया, आप एक समाज ने संदेश भी दे दियो इसमें साथ साथ में, कितने विचार आवे आप? भाई विचार तो ऐसा, देखो आज मेरी उम्र है 31-32 के बीच में, और मैं जब ये मान ले 6-7 साल का था जब तक मैं सुनता आ रहा हूँ रागनियों को। रागनियों से अलग मैंने कुछ सुना नहीं। ये जो आज का देखो, वो तो आप अपनी जगह सभी ठीक हैं, लेकिन जो आज के टाइम में फोड़पन और नंगा नाच हो रहा है, ये जो डीजे पर जो ये गाने आते हैं, मैं इनका सख्त विरोधी हूँ ना। मैंने कभी सुना, देखो हालांकि परिवार में शादी है नाचना भी पड़ जाए, लेकिन मैं इनका कभी भी मतलब पक्ष नहीं किया, मैं विरोधी हूँ हमेशा, क्योंकि इसमें वह शब्द हैं डबल मीनिंग जो पूरा परिवार बैठ के सुन नहीं सकता। कोई है अच्छा राइटर है, सभी ऐसे नहीं, अच्छे राइटरों ने भी बहुत बढ़िया बढ़िया गाने निकाले हुए हैं जो पारिवारिक गाने हैं, लेकिन कुछों ने तो गंद मचा रखा है। और मेरी तो यह अरदास है भाई, थोड़ा अपनी संस्कृति को देखो, संभलो और फिर आगे बढ़ो। तो जी आप ही बात करा इंस्टाग्राम पे कितने भी देख लो, हर बंदो घर घर में अपने शायर मिल जाओ, लगभग शायरी छोरिया पजामी ही, या जो गाली गलोच करी ही, या आपने फेमस करने खातर गाली देवी ही, वो शायरिया में बनावी उनने क्या कहना चाहोगा? बात नो है, देखो समाज के 2 पहलू हैं, वो आप पर निर्भर करा, आप समाज को कैसा दिखाना चाहते हो, कैसा सुनाना चाहते हो। अगर अच्छा सुनाओगे तो समाज अच्छा भी सुनेगा, अगर आप गंद खिंडाओगे, भुंडा बोलोगे, नंगा नाच करोगे तो वो भी देखेगा। 2 डाल की है। ये मैंने जैसे मेरा चुन रखा, मैंने मेरे संस्कृति के प्रति मैंने वीडियो डाले, वहाँ भी अच्छे लोग देख रहे हैं। कोई डांस स्टेप कर रहा है या मतलब अर्धनंगन जिसने आप बोला नंगा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको भी लोग देख रहे हैं। फ़र्क इतना है कि उनको मिलियन देख रहे हैं, हमारे को 1 लाख देख रहे हैं, इतना ही तो फ़र्क है। सुन तो हमारे को भी रहे हैं, जो अच्छी डाल रहे हैं, बहुत भाई हैं जो अच्छा डाल रहे हैं संस्कृति के लिए, और वो भी। और कहने का भाव ये है भाई, उन तक मेरी एक के अरदास है, देखो कल न तुम्हारा भी बालक होंगे, परिवार होगा, ऐसा काम करो कि कोई भाई देखा है जब किसी के सामने रील जाओ, परिवार के सामने रील जाओ, उसने लीड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े, परिवार के बीच में बजा सके, और ना वो हचका है कि भाई इस भाई यो भाई कदे गंदा नहीं बोल लगा। ऐसा मोटिव होना चाहिए बंदे का। गलत में क्या है, गलत में आप नेम फेम पालोगे, लेकिन इज्जत उतनी डाउन जाएगी नीचे। निकलांगे आपा निकलांगे ना तो ये बोलेंगे देखियो हजो कुबदरता रहा हो, इंस्टा पर लगा लो, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, क्या पर लगा ले,
अच्छा कहोगे तो नु कहें यो भाई हवा बहुत ज्ञान की बात बताओ। हर एक आप मतलब नुए वो किसी ने गाल दे देंगे, मतलब फटफटा टाइप में कराएंगे तो बुढ़ले हैं अपने या कोई भी भाई है वो इनू को देगा, देख रहा यो हजो का डरता रहे, यो फर्क है भाई। आपने ये नंगा नाच करके या भूंडा बोल के या मतलब किसी ने टारगेट करके आप शायरी अच्छी बना दोगे, चढ़ जाओगे, नेम फेम पालोगे, लेकिन इज्जत बहुत डाउन जा है इनमें। इसका अच्छा है अपना थोड़ा खा ले, सुतरा खा ले, अपनी संस्कृति के प्रति, संस्कारों के प्रति अपनी वीडियो बनाओ और आगे चलो। धीरे धीरे बढ़ेगा स्टेप, लेकिन वो ऊपर जाएगा ऊंचाई में, वो नीचे नहीं आऊगा। लेकिन यह गंद चढ़ेगी एकदम, गिरेगी उतनी है तावड़ी। तो जी अपनी रील चल रही है वह 4 फेरा वाली, हाँ, एक बार वो और जो वो 4 फेरा की थी। ये वैसे एक्चुअल में बात तो है राजा नल से, सतयुग में राजा नल हुए हैं। जब रानी दमयंती का उसका स्वयंवर होया तो उस टाइम राजा नल ने कहा है, दमयंती जब तन्ना मेरे को पति वरिया है तो मैं भी तेरा वहाँ तक साथ दूंगा। 4 फेरे बताए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और लिया भी 4 करें। ये तो लुगाई गांठ बांध दिरा करें कि 7वां फेरा लीजिए लाडो ही पर आई। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, पहले फेरे में लड़की आगे चलती है। वो कहती है कि महाराज धर्म का कोई भी कार्य हो, अच्छा कोई भी कार्य हो, उसमें मैं आपका आज्ञा कर सकूं, आप मेरे को इजाज़त दो कि मैं आगे चल सकूं। दूसरा फेरे में भी लड़की आगे रहती है। वो कहती है महाराज आपका चारों तरफ से चौमुखी विकास हो, आपको व्यापार बढ़ाने में मैं आपकी सहयोगी रहूं, आपकी धन दौलत को बरकरार रखने में, इसलिए मैं आपका आज्ञा करती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आइए। तीसरे फेरे में भी लड़की आगे रहती। वो कहती है महाराज आपकी वंश बेल को बढ़ाने में मैं आपकी सहयोगी रहूं, सहायक रहूं, इसलिए मैं आपके आगे चलती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आइए। चौथे फेरे में लड़का आगे हो जाता है। वहाँ भी लड़की बोलती है कि महाराज ये चौथा आश्रम आ चुका है। 4 आश्रम होते हैं ज़िंदगी में, पहला होता है ब्रह्मचर्य, दूसरा होता है गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। आपने उन्होंने कह दिया करें कि भाई अब तो 60 साल 70 साल का हो गया, अब तो तेरी उम्र राम में रटने की है, वरना संन्यास से कहते हैं आप। तो चौथे फेरे में लड़का आगे हो जाता है। लड़की कहती है महाराज ये चौथा आश्रम आ चुके, आप कहाँ जाने की तैयारी है? कि मोक्ष धाम, इसलिए आप पहले चलिए, आप पहले मोक्ष प्रदान करिए। आपको मोक्ष है तो मेरे को मोक्ष है। आप जब वहाँ अगर आपके बगैर मैं पहले चलेगी तो मेरे को वहाँ पहुँचने मतलब जानने वाला कौन है? इसलिए आप पहले मोक्ष प्रदान करिए, आपको मोक्ष है तो मेरे को मोक्ष है। ये 4 फेरे हैं और होया भी 4 करा भाई। तो 7 क्यों ले हैं? कौन ले हैं 7 फेरा? अपने पंडित 7 फेरा करवा ना भाई, मारे तो ना हो यार, हमारे गाँव में के जितनी बराता मैं गाँव मेरा आगे तो किसी के भी साथ ना होए। बता कहने की बात है। नू तो चीज़ देखें 7 थे, 7 की जगह 9 भी कई हैं लोगों ने। बीच में एक कन्या भ्रूण हत्या का भी करवाया है। भैया नहीं कराएंगे, ये पाप नहीं कराएंगे। एक उसका भी बोला हम पेड़ पौधे लगावाएंगे, उनका भी एक्स्ट्रा कटवाया। नू तो चीज़ 14 कटवा ले भाई। फेरे तो 4 हैं, हिंदू संस्कृति में 4 हैं, और वो तो कहना तो चाहिए कितने कह ले भाई। अच्छा, तो जी अपना ही आपने बेरा है जंतर मंतर पर पहलवान धरना दे बैठे हैं, तो उन पहलवाना के पक्ष में क्या करना चाहोगे? भाई पहलवाना का तो पक्ष में देखो, सही बात बताऊँ, इतनी तो मन्ना भी नॉलेज नहीं है। बाकी अगर वो अपने स्टैंड पर हैं तो ठीक के पाऊँगे मेरे हिसाब में तो, क्यों मैंने इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। ना मैं ब्रजभूषण को जानता, हाँ हालांकि मैं खेलों में रुचि बहुत रखता हूँ। ये किस बेस पे वो जंतर मंतर कर रहे हैं भाई, कब का केस है कैसे है, इस बारे में मैंने नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर हमारे पहलवान भाई बैठे हैं तो कि मैं बात है, जब बैठे नहीं तो वहाँ से पहले ना बैठे, ठीक बात है, मानने की बात है। अगर कुछ न कुछ बात है जब तो बैठे हैं, अगर बात नहीं होती तो वो नहीं बैठते। आराम तो अपनी प्रैक्टिस करें। आगे कॉमनवेल्थ भी आवे हैं, ओलंपिक भी आएंगे, एशियन गेम भी हैं, तो उन अपना करियर नहीं दिखता। हाँ तो वही बात है भाई। तो जी अभी बात करा अपने दौरा कितना कार कलेक्शन है? भाई देख खुद का तो किम्मे को नहीं, कंपनी के पास हैं 300 गाड़ियाँ, जिसको हम मल्टी एक्सल कंटेनर बोलते हैं। अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, आपा जॉब करा हाँ, और परमात्मा की दया तो खूब बढ़िया जॉब चल रही है। और अहमदाबाद ब्रांच अपने अंडर में है, वहाँ जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उनकी देख रेख, खाली करानी परानी सब अपना हाथ में। तो जी मेरा एक प्रश्न और रह गया, ये फिलहाल आप सोशल मीडिया तक कितनी कुछ इनकम कर लियो हो? भाई सच्ची वो जब मैंने इनकम खातर कदे वीडियो नहीं डाली, और ना मैं कभी डालता। ये कई भाई कहे हैं कि भाई तेरे फॉलोवर ज़्यादा हैं। टिकटॉक पर भी यह बात हुई थी कि भाई तू पेड प्रमोशन करने लग जाए।
वहाँ भाई किसी ना अगर किसी बंधु ना अपनी किसी भी मतलब कंपनी की या कोई दुकान की प्रमोशन कराना तो भाई मैं वो वीडियो बना के दे दूँगा, लेकिन मैं पैसे नहीं लूँगा भाई, क्योंकि मैं पैसे के लिए नहीं डालता। मैं यहाँ पे अपनी संस्कृति की सेवा के लिए और दो भैया के कान में, दो माता बहनों के कान में अच्छी बात चली जा, बस मेरा मोटिवेशनल ये है कि घरा में एक सूत्री बात चला है। हमारे जरिए अगर लाख मत दो मानस भी सही लाइन पाओ तो हम अपना अपना सौभाग्यशाली माना। कभी पैसे के लिए काम किया नहीं, ना करते। तो जी आपने प्रमोशन का जिक्र कर दिया, तो मैंने देखे हैं बहुत सारे जो शायर हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम तो रुपया कड़े देवा है, इंस्टाग्राम तो देवा ही कोई रुपया, तो वह क्या करी प्रमोशन करी 1000 2,000 रुपया हम स्टोरी लगावी, और उसमें क्या कहेंगा ये हैकर ही ये नु कह दी मारो वो कर दे प्रमोशन है, तो वह हैकरा को प्रमोशन कर दी है कि भाई अपना व्हाट्सएप हैक करवाओ, किसी की भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की में यह हैक करवाओ। तो इन आप क्या कहना चाहोगा कि ये समाज में ये जो गंद फैलावी ही है, किसी को भी हैक करवावी ही, डाटा लीक करवावी ही, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देख किसी की भी पर्सनल कोई भी हो या गलत है मन है, हैक करना तो हो कि है, अगर अगला अर्न करे है तो भी अगर कल न तू कर लेगा मेरी आइडिया हैक कर ले कोई भी, इतना है जो मेरी मेहनत वह चली जाएगी, मैंने दोबारा उठना पड़ेगा। वहीं भाईचारा मेरे तक जुड़ जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। क्या है कि उसकी सालों की करी हुई मेहनत पर 1 मिनट में ये पानी फेर दें हैकर। और रही या पेड प्रमोशन वाली जो ये बड़ी बड़ी आईडी करें हैं भाई उनने पीछे की ज़्यादा ज़रूरत होगी जब ये वहाँ करें हैं भाई, नहीं तो बाकी साथों किम्मे को नहीं आ रही। मान ले कोई भी है, कोई छोटू है, बढ़िया शायरी करा है, बढ़िया मतलब वीडियो डाला है, अगर उसकी आप स्टोरी लगा देंगे या उस तक कोलोब्रेशन कर लेंगे या उसकी आईडी ना आप सपोर्ट कर दें तो अपना क्या जाएगा? ठीक बात है भाई उस बंदे का हौसला बढ़ेगा जब उसके 200-400 फॉलोवर बढ़ेंगे, या अपने ज़रिए मान ले या भैया के ज़रिए मान ले, किसी के ज़रिए आप स्टोरी लगा दें हाँ, या उसने कोलोब्रेशन कर दें या उसकी रील शेयर कर दें हाँ, अरे उसके 500-400 फॉलोवर बढ़ जाए तो उसका हौसला बढ़ेगा ना, अच्छी बात है और बढ़िया बनाओगा वो। तो इस तरह से उसकी शेयर करो ना भाई, उस पर रुपये मांग लें 1000 और उस पर फुल ये व्यू को नहीं आओ दो से भी क्या फ़ायदा है? ठीक बात है भाई अगले का 1000 रुपया भी गा व्यू को नहीं आए दो से भी, जब उससे मान ले नो हो मैं उस पर 1000 लूँ और वो उसे वीडियो तो 5000 कमाता हो तो वो 1000 दे देगा, जब उसके कि मैं आना ही नहीं और वो 1000 देगा और फिर भी उसका बेनिफिट नहीं, तो क्या फ़ायदा है प्रमोशन कराने का? कंटेंट अपना बना के डालो। सोशल मीडिया का दौर में भाई साहब जो अपनी आवाज़ में वीडियो बनाओगा ना वो शक्कर मजाएंगे, किसी बना लिए शक्कर मजाएगी यार, ये दूसरे की भाई साउंड पर लिपसिंग करी जाओ मटकाई जाओ, कोई फ़ायदा कौन नहीं। ठीक बात है हकीकत है। ये एक भाई है तेजवीर लक्की का नाम तो है, उसकी वॉइस इतनी चल रही थी, मतलब बड़े बड़े स्टारा ने यूज़ करी थी जो मिली नाम गई थी, और खुद की जो वीडियो थी वह 20,000 भी ना चली। ये भी तो रोड़ा है ना, बड़ी आईडी जब वॉइस यूज़ कर ले है ना तो उस पर भी वन देखो नहीं, वो बड़ी आईडी आड़ा खींच ले जाए, यो चक्कर के है मेरे भी समझ में नहीं आ रही। तो जी ये अपना इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा, तो लास्ट में अपने दर्शकों ने एक शायरी और सुना दो। बता किस चीज़ पर सुनानी है? जो कि अपने दर्शकों ने थोड़ा मोटिवेट करे। देखिए इंस्टा पर पहली रील चढ़ी थी वह सुना दूँ, रील 2-3 चढ़ी थी जब, कह रहा दोस्ती दगात छकली मोहब्बत छकली जारी तय, जवानी तो बचपन छकलिया और बुढ़ापा छक्या बीमारी तय, पाप त धर्म छकलिया न्याय छक्या बुराई तय, रिश्त्या त नाते छकली और बाण छकली बाई तय, बहु सास त छकली और सासू छकी जमाई तय। यह रील थी जो पहले अपनी ट्रेंडिंग में गई थी यार इंस्टा पर। इसके बाद में फिर एक गौ माता की गई थी कि कोई लठ मारे, कोई जेड़ी मारे, कोई मारे बल्ले डेगा हाथ पे, मैं जाडे के माँ ठरी फिरूँ तू सांझे सोजिया पड़ के खाट पे, अरे सच्चा हिंदू कोन्या झूठा ओम छपा रहा है हाथ पे, अरे कितना का दुख कितना का दर्द हो सकते लठ खा के देख गात पे, झूठी गौशाला खोली या कमेटी पीछे खावन लागी, गौ माता भी रो के अपना सारा हाल सुनावन लागी। अच्छा लगा इनका इंटरव्यू आपको कमेंट में जरूर से जरूर बता देना, और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। और भाई जितने भी भाई हैं, आखिर मीडिया के नाम पे भाई का चैनल है, बहुत बढ़िया इंटरव्यू करा है, हर भाई के चैनल ने सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और भाई बहुत बढ़िया मेहनत करा है, हर भाई का साथ दो। देखो अपने बीच में है, अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ भाई है, बहुत से अपने जो नामचीन कलाकार हैं उनका भी इंटरव्यू आपको इस आखिर मीडिया चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए भाई ताकि इसका भी हौसला बढ़ाइए, भी जा के इंटरव्यू ले, इसके चैनल ने बता दो भाई, फॉलोवर
और व्यू और जो भी है मतलब शेयर का धुआं उठा दो भाई तमें। तो करियो भाई इतनी सी मेहनत। मिलते हैं किसी और एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।